दूसरे बुरे हो जाएं, होते रहें, आपको अपनी अच्छाई में कायम रहना है, क्योंकि आपने हार नहीं माननी। जब तक आप हैं स्वर्ग में रहो और स्वर्ग बनाए रखो, उधर की तरफ मत देखना जिधर नरक वाले बैठे हुए हैं। कुछ नरक जैसे लोग जिनका काम झगड़ा करना था, उनको एक जगह रख दिया गया, और जो भले लोग थे उनको भी एक जगह रख दिया गया, तो बीच में एक दीवार थी। अब जो झगड़े वाले थे वो तो अपने यहां खूब ऐसा गर्मी वाला वातावरण बना के बैठे हुए हैं। रोज कोर्ट कचहरी में जाने वाले लोग, रोज किसी न किसी के साथ लड़ाई करके खून खराबा करने वाले लोग, तो ऐसे एक जगह रह रहे हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत भले प्रेम वाले लोग, तो उन्होंने अपने हॉल में एसी लगाया, पूरा एयर कंडीशन बना दिया। बराबर वालों ने दीवार में छेद कर दिया कि एसी ये लगाएंगे, हवा इनकी चल के हमारे यहां आएगी। फिर बीच बीच में झगड़ा हो, अब ये तो झगड़े में माहिर है, उधर वाले हाथ जोड़े और ये हाथ पकड़ के मरोड़े। अब बीच में बड़े बड़े लोग पड़ने लगे कि भाई वो तुम्हें कुछ कहते नहीं, वो अपने घर में ठीक ठाक रह रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले हमको अच्छा करना नहीं आता, लेकिन इनकी चीज चुराने में मजा बहुत आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जगह जगह मिलेंगे, क्योंकि उस कहानी में आगे एक बात और जाती है, अब वो मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने आगे कहा कि भाई हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे, जो देवता टाइप के लोग थे। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि कोर्ट कचहरी में जितने बैठे हैं वो सारे हमारे ही लोग हैं, मुकदमा जीत नहीं सकते। और वो आगे और क्या क्या बोला था वो नहीं बोल रहा मैं। जितने भी बुरे लोग होंगे धरती को नरक बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, और सब जगह लोग हैं। भारत देश में जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, सरदार पटेल वकील, जवाहरलाल नेहरू वकील, महात्मा गांधी वकील, लोकमान्य तिलक वकील, कोर्ट कचहरी में रहते थे। लेकिन भारत को स्वर्ग बनाने में उन्होंने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, आप रात दिन देख रहे हो। जो आज आजादी है, तो किसी भी जगह अच्छे लोग भी हो सकते हैं और किसी भी जगह बुरे लोग भी हो सकते हैं, तो जिनके कारण भारत का नहीं मनुष्यता का भला होता है, वो जहां भी खड़े हैं वहां स्वर्ग बना रहे हैं। और जो लोग दूसरे हैं वो मंदिर में बैठ करके भी झगड़ा कर लेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सभी को कि आपकी जिंदगी के सारे फूल खिलने चाहिए और अपने सोर्स से जुड़ के जीवन जीना चाहिए। सोर्स है भगवान। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं ही बल हूं, बलम बलवताम चाहम। बलियों का बल मैं हूं, धनियों का धन मैं हूं, अनाथों का नाथ मैं हूं, रक्षा करने वालों की रक्षा करने वाला रक्षक भी मैं हूं। और जो दुनिया में आनंद फैला रहे हैं उनको आनंद देने वाला भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। इसलिए तुम अपने सोर्स से जुड़े रहो। अपने सोर्स से जुड़ना, हमारा जो स्रोत है उससे कैसे जुड़ना है? भक्ति के द्वारा। और भक्ति कैसे करोगे? तो पहले तो मैंने आपको बताया कि एक से जुड़ जाओ, एक को मानो, एक मंत्र वाले हो जाओ। अब अगली बात, एक टाइम निश्चित करो, एक ही टाइम में भक्ति करने वाले बन जाओ। एक ही समय भोजन करने की आदत होती है ना, 1 बजे भोजन करते हो
तो 12:45 भूख लगने लग जाएगी और 1 बजे आपका मन करेगा टाइम हो गया चलो भोजन करते हैं। 10 बजे सोते हो या 11 बजे, टाइम निश्चित हो गया तो उसी समय नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप कहेंगे बस अब और बात नहीं करनी, नींद का टाइम हो गया, जाके सोते हैं। तो भोजन का टाइम निश्चित है तो भूख लगने लग जाएगी, सोने का टाइम निश्चित है तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे भगवान से मिलने का समय भी निश्चित कर लीजिए, आपको भगवान से मिलने की भूख जागने लग जाएगी और बात बनेगी। तो एक ही मंत्र हो गया, एक ही विधि पकड़ लीजिए जो गुरु दे, और एक ही समय पर बैठना शुरू कर दीजिए। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एक ही समय में रोज बैठें और एक निश्चित अवधि तक बैठें कि इतनी देर तक तो मैंने भगवान के लिए बैठना है। अभी आजकल हम लोगों ने दिल्ली में शुरू कराया है 28 तारीख से कि शिवरात्रि आ रही है तो 21 दिन 21 मिनट ओम नमः शिवाय और साथ में 5 बार महामृत्युंजय मंत्र और एक छोटी सी प्रार्थना और आरती 21 मिनट में पूरी हो जाएगी कि आप हर दिन 7 बजे से बैठना शुरू करो। शिव जी की शरण में बैठ करके आप उनको याद करना शुरू कीजिए। शिवरात्रि आ रही है तो तब तक आप अपने घर में रोज हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर जाप करिए। तो इसको ऑनलाइन भी करा रहे हैं और वहां जो 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग बनाए जा रहे हैं। तो इतने सारे पंडित लोग 108 और गुरुकुल के ब्रह्मचारी सिर पर लेकर के आते हैं। अर्घा लकड़ी की बनी हुई है, उसमें रुद्राक्ष रखने के साथ साथ माला और फिर बेलपत्र रख देते हैं और उसके बाद गंगा जल डालकर मिट्टी में फिर मिट्टी से शिवलिंग बनाने के लिए सामने भगवान पशुपतिनाथ के शिवालय के बाहर जहां वट वृक्ष है वहां बैठकर पंक्तियों में नाम जपते हुए बना रहे हैं। तो और लोग भी आ रहे हैं जिनको कहा गया 10 बजे से 11 बजे तक रोज बैठना है। ये जो नियम के साथ आप भक्ति करते हैं ना, ये बहुत कृपा करती है। भगवान कृष्ण युद्ध से रथ को लेकर लौट रहे हैं और पीछे बैठे हैं अर्जुन। तो एक जगह उन्होंने देखा पानी का स्रोत है और झरना बह रहा है। भगवान ने रथ को रोक दिया, अर्जुन से कहा कि जाओ अपने को शुद्ध करो, घोड़ों को पानी पिलाओ और स्वयं को शुद्ध करके शांत होकर आंखें बंद करके अब आदि स्रोत से अपना मस्तिष्क जोड़ो। परब्रह्म परमेश्वर, परम सत्ता, परम शक्ति, उसके साथ स्वयं को ब्रह्मांड के साथ खुद को जोड़कर बैठो, लाभ लो। अर्जुन कहते हैं लड़ाई लड़के आए हैं जिनके साथ उन दुश्मनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं आंखों के सामने। तो लड़ाई करने के बाद आदमी आंखें बंद करके ध्यान तो कर नहीं सकता, दुश्मन याद आएंगे और मैं उनके चेहरे देखना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को तो रोज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब जैसे पुलिस वाले रोज ही अपराधियों से जूझना पड़ता है ना, अच्छे बुरे लोगों से रोज जूझना पड़ेगा, तो क्या भक्ति छोड़ देंगे? उन्होंने कहा कि कल के लिए आज अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। और शक्ति कहां से आती है? रात में सोने से आपकी रिपेयरिंग होती है, क्योंकि ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं आप। कॉस्मिक एनर्जी आपके मस्तिष्क से होते हुए आपके पूरे शरीर में पहुंचती है, आपके जो बॉडी सेल्स हैं उनका निर्माण करती है,
रिपेयरिंग हो रही होती, मरम्मत हो रही होती। ऐसे ही हर व्यक्ति को जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए हर दिन अपना आपा उस परम शक्ति से जोड़ना होता है। और जब जोड़ के रखोगे तो आज से बेहतर कल का दिन होगा, और कल से बेहतर उससे अगला दिन होगा। इसलिए हर दिन अपने आप को भगवान से जोड़ना सीखो। उन्होंने कहा लड़ाई तो रोज रहेगी, लेकिन अर्जुन अपने मस्तिष्क को करो शांत और अपने भीतर अपनी शक्ति को लेकर आओ। और जीतने के लिए सिर्फ शरीर की ताकत ही काम नहीं करती। जितना मस्तिष्क शांत होगा, बढ़िया निर्णय लोगे, बढ़िया रणनीति बनाओगे, ज्यादा ताकत मिलेगी। उससे भी ज्यादा जब तुम अपने ऊपर महाशक्ति को जोड़ लेते हो, तब तुम अकेले नहीं लड़ रहे होते, तुम्हारे साथ में परम शक्ति भी लड़ रही होती है। इसलिए हर दिन अपने आप को उसके साथ जोड़ करके चलो। यही बात आपसे भी कहना चाहता हूं। बिजनेस कर रहे हो, शुरुआत दुकान में बैठने से पहले भगवान को याद करते हुए बैठिए। भोजन बन रहा है, भगवान को याद करते हुए अपना काम शुरू करो। और हमारे यहां तो एक आदत है, गिनते हैं ना, तो पहले पहल का जो संख्या होती है एक, एक को एक नहीं बोला जाता। एक दुनिया में एक ही है, तो उसे लोग तराजू भी तोल रहे होते हैं ना, आड़त वाले। तो पहले तो हाथ से तोलते थे, आजकल तो हाथ से तोलते ही नहीं, सीधा उठा करके कांटे पर रखते हैं, बटन दबाते हैं, वेट आ जाता सामने। पहले वाले जब तोलते थे तो पहले वाले तोल को पहली बार तराजू में जो चढ़ाया जाता था तो उसको बोलते थे राम। भगवान का नाम हरिओम बोलेंगे, राम बोलेंगे, जिसको भी श्रद्धा से जपते हैं। तो पहला तोल राम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बोलते थे। एक रोटी दो, एक रोटी राम है, 2 रोटी में आप और आपका भगवान है। तो जिन्होंने अपनी गिनती में भी भगवान को जोड़ लिया। और गुरु तो आपको क्या सिखाते हैं कि श्वास श्वास में नाम जपना सीखिए। जिसने अपने प्राणों में भगवान को बसा लिया, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए उस मालिक का हाथ हर पल रहता है साथ में, हर पल। इसलिए नाम जपने में भी अब तरीका बताता हूं, श्वास श्वास में कैसे जपा जाता है। आप लोग प्राणायाम करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताएं। थोड़े से हैं। अच्छा, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में कितने लोग जानते हैं? काफी सारे जानते हैं। अब फिर से सुन लीजिए, मैं बता देता हूं। अपना लेफ्ट नोस्टल, बायां नथुना अपनी बीच की 2 उंगलियों से बंद करिए, ठीक है ना। और राइट से श्वास अंदर लो, गहरा श्वास। और कितना लेना होता है? फेफड़े ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भर जाएं, नाभि तक श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लीजिए। श्वास भर लिया। अब राइट वाला नोस्टल बंद करिए और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। ये हो गया, एक साइड से श्वास लिया। तो अभी आपने लेफ्ट से श्वास को बंद करके राइट से श्वास लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया, ठीक है ना, यही किया ना। अब राइट से श्वास भरिए और लेफ्ट से छोड़ दीजिए। अब लेफ्ट से भरिए, राइट छोड़ दीजिए। ये एक बात हो गई। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। राइट से श्वास भरा, रोका, लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से भरा, रोका और राइट से छोड़ दिया। दाएं से भरा, रोका, बाएं से छोड़ दिया,
बाएं से भरा, रोका और दाएं से छोड़ दिया। ठीक है ना, अनुलोम विलोम। अब इसको श्वास श्वास में नाम कैसे जपा जाता है, अब उसे सीखना है। श्वास तो जैसे राइट से भर रहे हैं आप, तो मन मन में जैसे आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ठीक है ना, तो ओम नमः बोलते हुए मन मन में ओम नमः बोलना है और राइट से श्वास को भर लीजिए। ठीक है, और जब श्वास को छोड़ेंगे तो मन मन में श्वास छोड़ते हुए बोलेंगे शिवाय। अब करके देखिए, राइट से श्वास भरिए, मन मन में बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः, श्वास भर ले तब तक, रोकते हुए छोड़ते हुए मन में बोलिए शिवाय और श्वास को लंबा करके छोड़ते जाइए। शिवाय मन में बोलना है, बाहर से नहीं, ठीक है ना। फिर से श्वास भरते हुए ओम नमः, छोड़ते समय शिवाय। ठीक है, अब दूसरी साइड से श्वास भरेंगे और भरते हुए क्या बोलेंगे ओम नमः, और राइट से श्वास छोड़ते समय शिवाय। ठीक है, अब राइट से श्वास भरेंगे ओम नमः और लेफ्ट से श्वास छोड़ना है शिवाय। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब एक चीज और सीखनी है, श्वास भरना है तो तानदेन विधि से भरना है। तानदेन विधि जो है जापानियों की विधि है। वो कहते हैं कि अगर जीवनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो जितना गहरा सांस ले सकते हो गहरा सांस लो, और हंसना भी हो तो दिशाएं गूंज जानी चाहिए, इतने जोर से हंसना चाहिए दूसरे तुम्हें बोलेंगे पागलों की तरह क्यों हंसते हो, लेकिन पागलों की तरह हंसने में जीवनी शक्ति बढ़ेगी और फुसफुसाते हुए हंसोगे तो फुसफुसे ही रह जाओगे, इसलिए खुल के हंसो। तो गहरा श्वास लेना। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।